मॉर्निंग, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया और मजे में होंगे। सो गाइज आज है 3 नवंबर और गाइज आज है भाई दूज का त्यौहार। बट हमारे यहाँ भाई दूज के साथ साथ एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो है चित्रगुप्त पूजा। तो जिन लोगों को भगवान चित्रगुप्त के बारे में पता नहीं होगा, मैं बता दूं आप लोगों को, यमराज जी के तो बारे में जरूर पता होगा। तो उनके जो पार्टनर है, जो हमारे पुण्य और पाप के जो लेखा जोखा करते हैं, जो हिसाब करते हैं कि किस इंसान के कितने ज़्यादा पुण्य है, किस इंसान के कितने ज़्यादा पाप है, और उसी के बेस पे ये डिसाइड होता है कि कौन इंसान स्वर्ग जाएगा, कौन इंसान नर्क जाएगा। तो आज उन्हीं भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा कोई भी नहीं करता। जो नॉर्मली हिंदू लोग भी होंगे उनको भी भगवान चित्रगुप्त की पूजा के बारे में नहीं पता होगा, और ना ही उनके मंदिरों के बारे में पता होगा कि इनकी पूजा भी होती है ऐसे करके क्या। बट जो हम लोग कायस्थ समाज के लोग हैं उनको भाई इसके बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि जो भाई दूज होता है उसी दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाती है। क्योंकि हम लोग जो कायस्थ लोग हैं वो चित्रगुप्त के वंशज माने जाते हैं, तो इसी वजह से उनकी पूजा करते हैं। और जितने भी कायस्थ लोग होंगे जो भगवान चित्रगुप्त को मानते हैं, तो उनके घर पे मतलब जनरली जितने भी हिंदू भाई लोग होंगे उनके घर पे सभी देवी देवताओं की मूर्ति, फोटोज वगैरह होंगे। बट जो कायस्थ इंसान होगा या जो कायस्थ परिवार होगा, उनके घर पे सभी देवी देवताओं के अलावा भी एक फोटो हमेशा मिलती है। उसी फोटो की पहचान होती है कि ये बंदा कायस्थ है। और वो फोटो पता है कौन सी है? मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। गाइस, कायस्थ लोगों की पहचान होती है ये पिक्चर। अगर किसी के भी घर पे अगर ये पिक्चर होती है श्री चित्रगुप्त महाराज की, तो समझो वो बंदा कायस्थ है। और जैसे नॉर्मली जितने भी हिंदू लोग होते हैं उनके घर पे हनुमान जी की, कृष्ण जी की, शंकर जी की, बाकी सभी भगवानों की पिक्चर या फोटो मिल जाती है। बट जनरली चित्रगुप्त महाराज की फोटो किसी के भी घर नहीं मिलती है। जो सिर्फ और सिर्फ कायस्थ होते हैं, सिर्फ उन्हीं के घर इनकी पिक्चर मिलती है। और जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो इस दिन का हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि आज के दिन पूजा होती है। हमारे जो बुक्स वगैरह, पेन वगैरह होते हैं ना, उनकी पूजा होती है। क्योंकि भगवान चित्रगुप्त का जो फील्ड है ना, वो इसी से रिलेटेड है। क्योंकि उनका भी काम जो लेखा जोखा संभालना होता था, पुण्य कर्म पाप कर्म, तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम था। तो आज के दिन भी हम लोग ना चित्रगुप्त पूजा के साथ साथ अपने बुक्स और पेन वगैरह की पूजा करते हैं। तो क्या होता है ना, सुबह सुबह तो भाई, सुबह सुबह जब तक पूजा कोई कंप्लीट नहीं करेगा ना, तब तक घर पे कोई नहीं खाता है। और जब एक बार पूजा कंप्लीट हो जाती है, जो हमारे बुक्स वगैरह होते हैं, उसके बाद एक पेपर वगैरह होता है। अभी मैं पूजा भी आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पूजा में क्या होता है ना, बुक्स वगैरह की पूजा होती है। और एक बार जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी ना, तो कोई भी कायस्थ उस पूरे दिन यानी 24 आवर तक ना, कोई भी इंसान पेन को या कॉपी बुक्स को हाथ नहीं लगा सकता। ये एक रिचुअल्स है जिसको फॉलो करना होता है सभी कायस्थ लोगों को। तो अगर जनरली छुट्टियां होती हैं जिनके ऑफिस वगैरह में, तो उनके लिए तो ठीक है, वरना जिनके पढ़ाई लिखाई वाले काम वगैरह होते हैं ना, उस दिन अपनी छुट्टी करते हैं ताकि उनको पढ़ना लिखना पड़े। एक रिचुअल है। तो हम ना, तो जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो भाई इसका वेट करते थे, क्योंकि इस दिन पढ़ाई लिखाई के लिए कोई बोलता ही नहीं था, कोई टोकता ही नहीं था। तो इस दिन पूजा होगी, उसके बाद भाई जितनी मर्जी खेलो, कोई पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बोलेगा। पूरे दिन क्रिकेट खेलो, कंचे खेलो, जो मर्जी करना है करो, क्योंकि भाई काफ़ी मज़ा आता था। वैसे डेली तो लोग बोल देते थे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट उस दिन हम लोग जानबूझ के खुद से बोलते थे पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। फिर घर वाले सुनाते थे कि आज बहुत पढ़ने की याद आ रही है, कल से बैठ जाना पढ़ने, हम देखते हैं कल से कितना पढ़ते हो ना तुम। तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं। तो चलिए अभी मैं फटाफट रेडी वेडी करते हैं। हम जो भगवान की फ़ोटो है उसको नीचे रखते हैं सिंहासन पे, जो उनका टेबल है, और काफ़ी अच्छे से जो अपनी बुक्स वगैरह है ना उनको रखते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं। और पूजा के बारे में हालांकि मैं आपको ना पूजा के बाद बताऊंगा कि पूजा में ना क्या क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ अभी पापा होने वाले हैं। और पापा के सामने मैं इतने अच्छे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बंद है भाई। बेल्टे और थप्पड़े बंद नहीं है आज ना, तो मैं पिटना नहीं चाहता हूँ आज। तो चलिए पूजा में बैठते हैं और फिर आपको ना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पूजा के बाद। अभी आप बस पूजा का ना एक्सपीरियंस करिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि आप सभी के लिए ना ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। आप में से किसी ने, जनरली किसी ने भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा नहीं देखी होगी, या फिर उस पूजा के अंदर क्या क्या होती है। जनरली तो बहुत सारे हिंदू लोग होते हैं वो तो चित्रगुप्त भगवान को जानते भी नहीं है। तो चलिए आज पूजा को परफॉर्म करते हैं, और आपको फिर पूजा के बाद ना अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि पूजा में ना क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं पूजा के। सो गाइस, पूजा स्टार्ट हो चुकी है, और जिस तरीके से बाकी सभी पूजा में हम फल मिठाई और फूल वगैरह चढ़ाते हैं, उसी तरीके से चित्रगुप्त पूजा में भी हमें यही सब चढ़ाना होता है। बस एक बात का ध्यान देना होता है कि जो कपड़ा टेबल के ऊपर बिछाया जाता है उसका रंग लाल होना चाहिए, और जो कपड़ा चित्रगुप्त भगवान के सर के ऊपर ढका जाता है उसका रंग पीला होना चाहिए। इस पिक्चर में चित्रगुप्त भगवान के अलावा और 12 लोग दिख रहे होंगे, जो चित्रगुप्त भगवान के बच्चे और हमारे पूर्वज हैं। इन लोगों ने ही कायस्थ समाज को आगे बढ़ाया था और पूरे विश्व में इसका प्रचार किया था। तो इसलिए ही चित्रगुप्त भगवान के साथ इन लोगों की भी पूजा की जाती है।
गाइस अब बारी थी कथा सुनने की, तो मैंने हाथ में फूल और अक्षत वगैरह लेके बैठा हुआ था। अब कथा सुनते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कथा सुनने के बाद और क्या क्या चीज़ें चित्रकूट पूजा में की जाती हैं। सो गाइस कथा सुनने के बाद एक प्लेन वाइट ब्लैंक पेपर, और पेपर नया होना चाहिए और वो कथा के टाइम वहाँ पे रखा होना चाहिए भगवान चित्रगुप्त के पास। उसके ऊपर हम रोली घी का इस्तेमाल करके एक इंसान की छोटी सी पिक्चर बनाते हैं, और वो इंसान और कोई नहीं, भगवान श्री चित्रगुप्त होते हैं। और मुझे फ़ोन, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं वो पिक्चर ड्रॉ कर रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। सो चलिए कोई नहीं, मैं फटाफट इस पिक्चर को ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ इस पे होता क्या है। पिक्चर ड्रॉ हो जाती है तो पेन का यूज़ करके, जो पेन की ऑलरेडी पूजा हो चुकी होती है उसी का इस्तेमाल करके, हम जो नीचे ब्लैंक जगह बची हुई है उस पे भगवान चित्रगुप्त के कुछ मंत्र होते हैं उन्हें लिखते हैं, और कुछ हमारी गोपनीय बातें होती हैं जिनको लिखा जाता है, जिसको साझा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए मैं उनको लिखता हूँ और फिर आगे की जो चीज़ें हैं मैं उनको दिखाता हूँ। कलम कवाल पत्रिका कर में अति सोहे, वैजंती वनमाला, वैजंती वनमाला, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय चित्रगुप्त हरे। Kakak tuh tuh